welcome to अपना सपना JRF and welcome to daily one question practice series for part A for upcoming CSIR NET दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 1 और केमिकल साइंस का क्वेश्चन है। अब आप ये मत कहना कि हम तो लाइफ साइंस के हैं तो केमिकल साइंस हम क्यों पढ़ें या फिर उसके क्वेश्चन हम क्यों पढ़ें, क्योंकि CSIR नेट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि फिजिकल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, अर्थ साइंस है और लाइफ साइंस है, इन सभी में जो पार्ट ए का लेवल होता है वो सेम है, सिलेबस भी सेम है। तो आपको तो केवल प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो आप इन क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो केमिकल साइंस का ही है और शिफ्ट 1 का है। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन दिया है अमंग A, B, C एंड D, C is shorter than D but smarter than D, B is taller than D but not smarter than D, A is not taller than C but smarter than C, then among them। मतलब यहाँ पर आपको 4 बंदे दिए हैं A, B, C एंड D और 2 फैक्टर दिए हैं, एक स्मार्टनेस को लेकर है, एक इनकी लेंथ को लेकर, हाइट को लेकर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके चलिए, तो क्वेश्चन हमने देख लिया है, बात करते हैं इसके आंसर की। तो हमारे पास 2 फैक्टर दिए हैं, एक हाइट को लेकर है और एक है इनके स्मार्टनेस को लेकर। तो पहले बात करेंगे हाइट को लेकर, हालांकि दोनों साथ में दिए बट आपको बस हाइट का देखना है, फिर केवल स्मार्टनेस का देखेंगे, ऐसे हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किसका क्या दिया हुआ है। तो देखिए A, B, C, D में जो C है वो शॉर्टर देन D है, मतलब C क्या है, छोटा है D से, हाइट के कंपैरिजन में करते हैं तो C क्या है, शॉर्टर देन D है। तो कैसे लिख सकते हैं, मतलब C छोटा है तो यानी C से बड़ा कौन है, D है ना। C छोटा है D से तो हम ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। C क्या है, छोटा है D से, मतलब D लंबा है C से। ओके, अब फिर B इज टॉलर देन D, D से बड़ा है B, मतलब D से बड़ा है B तो हम ऐसे लिखेंगे, है ना। अब देखिए आगे लिखा है A इज नॉट टॉलर देन C, मतलब जो A है वो C से लंबा नहीं है, मतलब उससे छोटा है तो A यहाँ आएगा। ठीक है, देखो लिखा है A इज नॉट टॉलर देन C, मतलब A जो है C से लंबा नहीं है, यानी C से छोटा है, C से छोटा है तो C के बाद आएगा। तो पैटर्न हमारे पास हाइट को लेकर क्या है, सबसे लंबा B है, फिर D है, फिर C है, फिर A है। ओके, अब बात करते हैं स्मार्टनेस की। 4 ही है, 4 हमने देख लिए हैं। फर्स्ट में लिखा है कि जो C है वो शॉर्टर देन D है बट स्मार्टर देन D है। अब यहाँ पर जो C है स्मार्टर है D से, तो मतलब C यहाँ आएगा अब की बार और D इसके बाद आएगा, क्योंकि C स्मार्टर है D से। ओके, B इज टॉलर देन D बट नॉट स्मार्टर देन D, जो B है वो क्या है, D से स्मार्टर नहीं है, मतलब D से स्मार्टर नहीं है तो D से कम है तो यहाँ आएगा। आगे लिखा है कि जो A है इज नॉट टॉलर देन C बट स्मार्टर देन C, मतलब A क्या है, C से ज़्यादा स्मार्ट है, C से ज़्यादा स्मार्ट है तो A यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न हो जाएगा स्मार्टनेस का और ये पैटर्न है हाइट का। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। लिखा है कि जो C है शॉर्टर देन D है, इसीलिए D के बाद आया है, बट स्मार्टर है D से, लेकिन इसलिए यहाँ स्मार्टनेस की लाइन में ये पहले आया है। B क्या है, टॉलर है D से, तो B क्या है, टॉलर है D से तो पहले आया है, लेकिन बट नॉट स्मार्टर देन D, तो इसलिए यहाँ D के बाद में आया है। A क्या है, नॉट टॉलर देन C, मतलब A छोटा है C से तो यहाँ आया है, लेकिन स्मार्टर है तो इसमें यहाँ आया है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये 2 पैटर्न हमें मिले हैं, एक बार इनको यहाँ लिख लेते हैं ताकि आंसर को देखने में ईजी रहे। तो लेंथ को लेकर क्या है, B, D, C, A, B, D, C, A। हाइट के केस में, स्मार्टनेस के केस में क्या है, A है और A, C, D, B, A, C, D और B। तो देखिए फर्स्ट में लिखा है A इज द शॉर्टेस्ट एंड B इज द लीस्ट स्मार्ट, यानी कि A जो है सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट का मतलब है सबसे छोटा, तो A क्या है, सबसे छोटा है और B सबसे कम स्मार्ट है। तो A सबसे छोटा है क्या यहाँ, हाँ बिल्कुल सही है, A तो सबसे छोटा है और B क्या है, सबसे कम स्मार्ट है, तो B सबसे कम स्मार्ट है। तो यहाँ अब तक तो हमें A लग रहा है ठीक। आगे देखते हैं, B इज द शॉर्टेस्ट, B सबसे छोटा है क्या, B सबसे छोटा है, नहीं,
सबसे छोटा तो ए है, बी सबसे बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। लिखा है सी इज द लीस्ट स्मार्ट, सी सबसे कम स्मार्ट है, तो ये भी गलत है, ये सेकंड नंबर पे है, तो ये पूरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी इज द शॉर्टेस्ट, अगेन बी सबसे छोटा नहीं है, तो ये गलत। ए इज द लीस्ट स्मार्ट, जबकि ए सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो ये भी गलत। सी इज द शॉर्टेस्ट, सी क्या है, सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा ए है। और ए इज द लीस्ट स्मार्ट, ए तो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन आया हमारे पास फर्स्ट। इसमें क्या है, ए सबसे छोटा है और बी सबसे कम स्मार्ट है। यहाँ अगर देखें मतलब सबसे कम स्मार्ट है लेकिन बी सबसे लंबा है। अच्छा, ये तो वो हो गया है कि जितना लंबा उतना ही कम दिमाग जो जितना लंबा है उसमें इतना ही कम दिमाग है। ए सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, बी सबसे ज़्यादा लंबा है लेकिन सबसे कम स्मार्ट है। ठीक है, ओके। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिया है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।